नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ शनि महाराज का भाव नंबर 10 का फलादेश लेकर लाल किताब के द्वारा। दोस्तों, शनि जब भाव नंबर 10 में जाते हैं तो ये अपने ही घर में, पक्के घर में विराजमान होते हैं। शनि यहाँ पे डबल पावर के हो जाते हैं। शनि महाराज यहाँ पे बैठ के जातक को बेहद ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। उसके करियर में, उसके प्रोफेशन में बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव कहा गया काल पुरुष कुंडली का। दोस्तों, यहाँ पे शनि महाराज को एक नाग से या एक सांप से कंपेयर किया गया। अगर एक सांप शिवलिंग के ऊपर हो या अपने बिल से बाहर निकल के फन फैला के बैठ जाए, तो ऐसे नाग के आगे लोग दंडवत करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। पर यही अगर ये नाग सड़क पे कहीं पे दिख जाए या घूमता फिरता दिख जाए, तो ऐसे नाग की हत्या करने से भी लोग चूकते नहीं हैं। उसको मारना ही उनका प्रमुख लक्ष्य हो जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। ठीक वैसे ही लाल किताब लिखती है कि अगर ऐसा जातक अपने ठैये से, अपनी दुकान से या अपनी व्यवस्थित जगह से बैठकर व्यापार करे, तो इसको दुनिया आके सलाम करके जाएगी। पर अगर ये मार्केटिंग बिजनेस में उतर जाए, घूम फिर के एक जगह बिना टिके काम धाम करे, तो इसका हाल ठीक वैसा होगा जैसे सांप को सड़क पे देखते ही मार दिया जाता है। इसका कोई सम्मान नहीं करता, इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है और इसके सम्मान की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो ऐसे जातक को लाल किताब हिदायत देती है कि ये एक स्थान पर टिक कर ही काम करे, अपने दुकान को हिलाता डुलाता ना रहे और मार्केटिंग या ट्रैवलिंग बिजनेस से दूर रहे। ऐसा करना इसको शनि के मंदे प्रभाव देती है। पर अगर ये टिक के एक जगह काम करते हैं तो शनि यहाँ पे राजयोग कारक बन जाते हैं। साथ ही दोस्तों, ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन के एरिया में धर्मात्मा नहीं बनना चाहिए। अगर ये धर्म कर्म करने लग गए तो इनका व्यापार चौपट होने से कोई नहीं बचा सकता। लाल किताब तो यहाँ तक लिखती है कि अगर ये बहुत ज़्यादा लीनियंट होकर अपने प्रोफेशन को करने लग जाएं, धर्मात्मा बन जाएं, लोगों पे अंधा विश्वास करने लग जाएं, तो शुरुआती 3 से 5 साल तो शनि इनको राजा बना देंगे। पर उसके बाद पटक के इनका वजूद ही ख़त्म कर देंगे। उसकी कोई वजूद ही नहीं रहेगी, उसकी कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग ही नहीं रहेगी मार्केट में। तो बिज़नेस को बिज़नेस की तरह करें, उसको चैरिटी की तरह ना करें। शनि 10 को ये बात बहुत ध्यान से याद रखनी चाहिए। ऐसे जातक का हर 7वां साल उसके लिए शुभ होता है। हर 7वें साल इसकी तरक्की अवश्य होती है। उसके खान पान का स्टैंडर्ड, उसके रहने का स्टैंडर्ड इम्प्रूव ही होता है हर 7 साल में। पर यहाँ पे एक कंडीशन भी बताई गई लाल किताब में, ऐसा उस व्यक्ति के साथ होगा जो शराब, मांसाहार और जुए आदि से या पर स्त्री संबंधों से दूर रहे। अगर ऐसा जातक शराबखोरी करता है या किसी और के साथ मैरिज के बाहर जाके रिलेशंस बना लेता है या कैरेक्टर का ढीला हो जाता है, तो ऐसे जातक को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। पर अगर ऐसा जातक अपने लंगोट का पक्का हो जाए, शादी के बाहर संबंध ना बनाए या शादी से पहले संबंध ना बनाए और सात्विक जीवन का अनुसरण करे, तो ऐसे जातक को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा जातक जो सोचता है वैसा वो पा भी लेता है। पर इसको बस ये हिदायत को याद रखना चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक स्पेशल कॉम्बिनेशन आप सबके साथ शेयर करूंगा, या यूँ समझिए एक स्पेशल रेमेडी आप सबके साथ शेयर करूंगा। शनि जब भाव नंबर 10 में हो और अगर उसके नेक फल लेने हो, अगर वो आपको मंदे असर दे रहा हो या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कर रहा हो, तो ऐसे जातक को अपने चेहरे पे एक वेल मेंटेन्ड दाढ़ी मूछ अवश्य रखनी चाहिए। और जो स्त्री हैं, उनको अपने चिन पे या ठुड्डी पे काजल का, जो नेचुरल काजल आता है, उसका तिल अवश्य बनाना चाहिए। ऐसा करना शनि को कायम किया समझा जाएगा और यहाँ पे वो उसे नेक फल का असर देंगे। ऐसे जातक की कुंडली में यदि मंगल या सूर्य भाव नंबर 4 में आ जाए, यानी कि शनि के शत्रु ग्रह, तो ये टेवा अंधा हो जाता है। ये लाल किताब की ग्रामर की बात है। पर ऐसा समझ लीजिए कि कुंडली पे बंधन पड़ जाता है, उसके ऊपर कोई उपाय भी काम नहीं करता। तो ऐसे जातक को चाहिए कि 10 अंधे पुरुषों को महीने में एक बारी प्रॉपर भोजन अवश्य कराए, जिससे उसकी कुंडली पे बना ये बंधन हट सके और बाकी उपायों का असर उसे मिल सके या उसका जीवन बेहतर हो सके। पर ध्यान रखिएगा, केवल 10 अंधे पुरुष होने चाहिए, यहाँ पे स्त्रियों को नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसे जातक की पत्री में चंद्रमा लगन में या 7वें भाव में आ जाए और शनि महाराज 10वें घर में बैठे हों, तो ऐसे जातक को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। पर अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ फिर से चौथा घर खराब हो जाए, तो ऐसा जातक क्रिमिनल बनता देखा गया है, या फिर उसके ऊपर कोई फॉल्स एक्विजिशन लगती है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। अगर बुध खाना नंबर 7 में हो शनि 10 के वक्त, तो ऐसे जातक का ससुराल शादी के बाद इंप्रूव होता है और उसकी खुद की तरक्की भी शादी के बाद बेहतरीन तरीके से होती है। पर वो अपनी बीवी के साथ अगर मधुर संबंध नहीं रखता, तो यही उसको मंदा असर देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं शनि भाव नंबर 10 के समय क्या कारोबार करना आपको शनि महाराज के नेक फल देगा। अगर आप लॉयर बनना चाहें या जजशिप के लिए ऑप्ट करना चाहें, तो आप बहुत अच्छे वकील या जज बन सकते हैं।
फिश ऑयल का काम या किसी भी प्रकार के ऑयल का काम आपको शुभ फल देगा। ये इंडस्ट्रियलिस्ट का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने वाले लोगों की कुंडली का भी कॉम्बिनेशन है। ये सारे काम भी आपको शुभ फल देंगे। बाकी क्योंकि सिर्फ एक प्लैनेट को देख के हम प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं दे सकते, क्योंकि कुंडली में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। क्या राशि है, कौन से ग्रह साथ बैठे हैं, क्या दशा है, क्या गोचर स्थिति है, प्लैनेट का स्वभाव क्या है, उसका फ़र्क क्या है, उसका असर कैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए कि किस यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग या किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में आपको हाथ डालना चाहिए। ऐसा जानने के लिए, एक प्रॉपर गाइडेड कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमको संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शनि भाव नंबर 10 के समय क्या उपाय करना आपको शनि के नेक फल देगा। दोस्तों, शनि जब भाव नंबर 10 में हो, ऐसे जातकों को 10 अंधे पुरुषों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। साथ ही ऐसे जातक को गणेश जी की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ फल देगा। ऐसे जातक को एक जगह बैठकर ही अपना कारोबार करना चाहिए, उसको घूम फिर के कारोबार नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे जातक को चने की दाल जल प्रवाह करते रहने से बृहस्पति का भी यहाँ पे नेक फल मिलता है। ऐसा जातक यदि दाढ़ी मूछ रख ले और अगर स्त्री है तो अपनी ठुड्डी पे काजल का एक डॉट लगा ले, तो भी उसे शनि के नेक फल ही मिलते हैं। तो ये था दोस्तों शनि भाव नंबर 10 का फलादेश, उनकी रेमेडीज और क्या कारोबार करना आपको नेक फल देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इसको ध्यान से सुना होगा। वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी प्रकार का और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।